नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मंजीत यादव आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। आपका एक आज नया टॉपिक लेकर राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। इससे पहले वीडियो में अपन ने राइबोसोम के जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। वहां हमने बात किया था कि जो राइबोसोम होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, राइबोसोम कितने टाइप्स का होता है, राइबोसोम के अदर नाम क्या है, पॉलीसोम किसे कहते हैं, ठीक है, ये सभी अपन ने बातें वहां पर की थी। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम कि राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है। तो अपन ने पहले भी बोला है कि राइबोसोम एक प्रकार का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी कि यह आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। किस किस से मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। किस किस से मिलकर बना होगा अपना? ये मिलकर बना होगा अपने पास आरएनए प्लस प्रोटीन से। इस कारण हम इसे आरएनपीज पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनपीज पार्टिकल, ठीक है। अब देखो यहां पर जो अपने पास राइबोसोम था उसमें क्या क्या पाया जा रहा है? उसमें अपने पास मैग्नीशियम आयन पाया जा रहा है, कैल्शियम आयन पाया जा रहा है, प्लस कुछ मात्रा में लिपिड भी क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये इसका एक केमिकल कंपोजिशन है कि इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। इसे आरएनए, यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, इस कारण इसे आरएनपीज पार्टिकल भी कहा जाता है। और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लिपिड्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब यहां अपन बात करते हैं कि राइबोसोम कितना टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से राइबोसोम के बारे में। हम बात कर लेते हैं 70S टाइप का राइबोसोम। 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो अपने प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो यहां देख लीजिए अपन, ये अपना 70S टाइप का राइबोसोम है, ठीक है। ये कितनी सब यूनिट में मिलकर टूटा होता बना होता है? 2 सब यूनिटों से मिलकर बना होता है। एक होती है अपने पास 50S और एक होती है अपने पास 30S, ठीक है। जो 50S सब यूनिट है, क्या है ये? इसकी सब यूनिट। और ये भी अपने पास क्या है? सब यूनिट, ठीक है। यहां पर आपके पास 50S सब यूनिट है, वो भी कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 2 भागों से। एक होता है अपने पास आरएनए, ठीक है, इसका आरएनए, और एक होता है अपने पास प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और यहां पर जो आपके पास आरएनए होता है, ये आरएनए कौन कौन से आरएनए पाए जाते हैं वो देखिए। इसके 50S सब यूनिट में आपको 23S आरएनए देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको पास 5S आरएनए आपको देखने को मिलेगा और प्रोटीन वाले रीजन में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके जो 30S सब यूनिट है, 30S सब यूनिट के अंदर आपके पास यह फिर से आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट होगा आपके पास प्रोटीन वाला पार्ट और एक होगा आरएनए वाला पार्ट, ठीक है। यह आपका आरएनए और ये आपका प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है। तो जो आरएनए होता है इसके अंदर कौन सी सब यूनिट में? 30S सब यूनिट में जो आपका आरएनए होता है वो होता है आपका 16S आरएनए, ठीक है। कौन सा? 16S आरएनए यहां पाया जाता है और प्रोटीन वाले रीजन में प्रोटीन विद्यमान होती है। तो अपने को इस 70S राइबोसोम, कौन से 70S राइबोसोम से एक बात का पता चला कि यह कितनी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है? यह 2 सब यूनिटों से मिलकर बनी होती है। एक होती है 50S और एक होती है 30S। जो 50S सब यूनिट होती है वो भी 2 भागों में डिवाइड होती है। एक होता है आरएनए और एक होता है आपके पास प्रोटीन।
जो rRNA होता है इसमें अपने पास 2 टाइप्स के RNA देखने को मिलते हैं। एक होता है 23 यानी 23S RNA और एक होता है 5 यानी कि 5S rRNA, ठीक है। और फिर आपकी जो इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है, ये इसकी कौन सी हो गई, लार्ज सब यूनिट। कौन सी, लार्ज सब यूनिट। और ये कौन सी हो गई, इसकी स्मॉल सब यूनिट। कौन सी हो गई, स्मॉल सब यूनिट। अब यहां पर जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें जो rRNA होता है उसमें होता है अपने पास 16S rRNA और प्रोटीन वाले रीजन में आपके पास है प्रोटीन। तो टोटल इसके अंदर अपने पास कितने टाइप के rRNA देखने को मिल गए, इसमें 3 टाइप के इसमें RNA देखने को मिल गए प्लस इसमें प्रोटीन देखने को मिल गई। जो आपके यहाँ प्रोटीन मिली है उन प्रोटीन्स का जो नंबर होता है वो होता है 55, ठीक है। 55 प्रोटीन्स अपने को यहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास जो ये वाला 5S rRNA होता है, 5S rRNA होता है, इसका वर्क देखिए। इसका वर्क क्या होता है कि यह राइबोसोम को, किसको, यह राइबोसोम को tRNA से क्या करता है, अटैच करता है। यह चीज आपको याद रखनी है कि जो आपके पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70S, उसकी जो लार्ज सब यूनिट है 50S, उसमें जो उसका आरएनए वाला पार्ट है और उसमें जो उसका 5S भाग है वो क्या करेगा, राइबोसोम को टीआरएनए से, किससे, टीआरएनए से, किससे, टीआरएनए से क्या करेगा, अटैच्ड करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा आ गया आपके पास 16S आरएनए, ठीक है। जो आपका 16S आरएनए होता है ये क्या करता है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को, क्या, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को एमआरएनए से क्या करता है, अटैच करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये आपका एमआरएनए होता है। इस एमआरएनए पर क्या होते हैं, राइबोसोम आकर जुड़ते हैं। क्या करते हैं, राइबोसोम आकर जुड़ते हैं। और इस स्थिति को अपन ने क्या कहा था, पोलीसोम। क्या कहा था, पोलीसोम, ठीक है, पोलीसोम कहा था। यानी कि एक एमआरएनए पर एक से ज्यादा राइबोसोम की उपस्थिति पोलीसोम कहलाती है। अब यहां जो आपके पास एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या करता है कि जो राइबोसोम से अटैच होता है, तो राइबोसोम को इस एमआरएनए से अटैच करने का वर्क जो करती है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, वो करता है 16S आरएनए। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि जो 16S आरएनए होता है, जो 16S आरएनए होता है, ये 16S आरएनए राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को, कौन सी, स्मॉल सब यूनिट को एमआरएनए से अटैच करने का काम करता है, ठीक है। तो हम करते हैं अटैच्ड विथ एमआरएनए, ठीक है, अटैच्ड विथ एमआरएनए। तो ये अपने पास किसकी बात हो गई, अपने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। अब हम बात करेंगे अपने यूकैरियोटिक राइबोसोम की कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या क्या चेंज आता है। तो देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो चेंज आएंगे वो हम यहां लिखेंगे कि कौन से चेंजेस यहां आते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो चेंज आएंगे वो आएंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए आपके पास कौन सा हो गया, 80S राइबोसोम, कौन सा, 80S राइबोसोम। और जो 80S राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम होता है, वो हमें कहां देखने को मिलता है, वो हमारे को यूकैरियोटिक, कौन सी सेल में, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 60S और 40S। किससे, 60S और 40S,
ठीक है, यानी कि 60s और 40s से। इसकी जो 60s होती है ये इसकी लार्ज सब यूनिट हो गई। कौन सी? लार्ज सब यूनिट हो गई। जबकि जो 40s है वो इसकी स्मॉल सब यूनिट हो गई। अब देखिए यह फिर से आपका 60s लार्ज सब यूनिट है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। किस में डिवाइड होगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और ये पार्ट अपना क्या होंगे? देखिए ये होंगे अपने, एक तो हो जाएगा आपके 20s rRNA, ठीक है। एक हो जाएगा अपने पास 5.5s rRNA और एक आ जाएगा अपने पास 5s rRNA। तो यहां पर देखिए, यहां पर अपने पास जो लार्ज सब यूनिट है कौन से? यूकेरियोटिक यानी कि 80s राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट 60s, उसमें जो rRNA मिले वो अपने को 3 टाइप के मिले। एक मिला अपने को 28s यानी कि 28s, एक 5.5s और एक 5s, ठीक है। और यहां पर भी जो आपका 5s है, ये 5s फिर से राइबोसोम को tRNA से क्या करेगा? अटैच करने का काम करेगा। तो याद रखना, चाहे से राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट हो चाहे आपका यूकैरियोट हो, वहां पर जो tRNA को अटैच करेगा राइबोसोम से वो कौन होगा? आपका 5s rRNA ही होगा। अब बात करते हैं इसकी स्मॉल सब यूनिट की। यूकैरियोटिक राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40s होती है और यह फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपका rRNA वाला पार्ट और एक होता है प्रोटीन वाला पार्ट। प्रोटीन वाले पार्ट में आपके पास प्रोटीन होती है, जबकि यहां पर rRNA वाले पार्ट में प्रोकैरियोटिक आरएनए में आपका 16s यानी कि 16s rRNA देखने को मिल रहा था, परंतु यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां आपको 18s यानी कि 18s टाइप का rRNA देखने को मिलेगा। और यहां पर देखिए जो आपका ये 18s rRNA है वही आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो mRNA के साथ राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो ये बात यहां ध्यान रखनी है कि जो 5s होता है वो चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो या चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, वो क्या करेगा? वो एक ही काम करेगा कि वो तो tRNA को अटैच्ड करेगा। किससे? राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से। और आपके पास जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसमें जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को mRNA के साथ जोड़ेगा वो कौन होगा? वो प्रोकैरियोटिक में तो होगा 16s rRNA यानी कि 16s RNA, जबकि यूकैरियोटिक में 18s rRNA आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास टोटल कितने टाइप के RNA पाए गए? तो अपने को लार्ज सब यूनिट में 28s, 5.5s और 5s 3 टाइप के यानी कि 3 टाइप के ये पाए गए और एक 18s यानी 18s प्रकार का ये पाया गया। तो जो टोटल अपने पास आरएनए है वो कितने हो गए? 4 टाइप के आरएनए अपने को यहां देखने को मिले, जबकि प्रोकैरियोट में 55 प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट थी। तो यहां पर जो अपने होंगी वो 82 कितनी होंगी? 82 यानी कि 82 प्रकार की क्या 82 टाइप की क्या होगी? यहाँ प्रोटीन होगी। तो ये अपने पास इसका केमिकल कंपोजिशन होता है कि प्रोकैरियोटिक और राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन किस प्रकार का होगा, जिसमें ये 3 बातें कॉमन रहेंगी। इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है, ये आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिपिड की मात्रा क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और प्रोकैरियोटिक का अपन ने पहले डिस्कस किया। और जो ये वाला अपने पास केमिकल कंपोजिशन है ये अपना यूकैरियोटिक, किसका? यूकैरियोटिक आरआरएनए का है। ठीक है, तो यहां पर अपने को केमिकल कंपोजिशन पूरा हुआ। हम बात करते हैं राइबोसोम के ओरिजिन की, कि राइबोसोम की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है। तो जो राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, एक होता है अपने पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और एक होता है अपने पास यूकैरियोटिक राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो कितना होता है आपके पास?
70S यानी कि 70S प्रकार का, और यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो होता है अपने पास 80S प्रकार का। ठीक है, ये दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और अपन ने बात की थी जो आपके पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था उसमें कितने प्रकार के आरआरएनए पाए जा रहे थे, उसमें 3 टाइप के आरआरएनए पाए जा रहे थे। एक आरआरएनए था आपका कौन सा 23S, एक आता 16S, एक आता था आपके 5S यानी कि 23S, 16S और 5S। तो जो इन तीनों प्रकार के आरआरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो फॉर्मेशन हो रहा था आपके कहां, साइटोप्लाज्म में। यानी कि ये आपके पास सेल थी और इस सेल का ये न्यूक्लियस था, इसमें ये न्यूक्लियोलस थी यानी कि केंद्रिका, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम थे उनका फॉर्मेशन इस वाले रीजन में, किसमें, साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था। और इसके लिए केवल एक ही एंजाइम उत्तरदायी था, वो था आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि तीनों प्रकार के आरआरएनए के फॉर्मेशन के लिए केवल और केवल एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट वहां थी, वो थी आरएनए पॉलीमरेज। और इसका फॉर्मेशन ये आरएनए पॉलीमरेज कौन से, ट्रांसक्रिप्शन के मेथड द्वारा, कौन से मेथड के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के मेथड के द्वारा, है ना, अनुलेखन के द्वारा साइटोप्लाज्म में कर रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो आपके पास 80S टाइप का होता है। और जो 80S प्रकार का होता है तो इसमें आप देखिए कि जो आरआरएनए होता है वो अपने पास 4 प्रकार का देखने को मिला था। लार्ज जो सब यूनिट थी उसमें अपने को 28S, 5.5S एंड 5S, ये 3 प्रकार के अपने को लार्ज सब यूनिट में देखने को मिला था। जबकि 18S यानी कि 18S वो अपने को स्मॉल सब यूनिट में देखने को मिला था। अब यहां पर जो 28S, 18S और 5.5S हैं, इनका फॉर्मेशन कहां हो रहा था, न्यूक्लियोलस में। कहां, न्यूक्लियोलस में यानी कि केंद्रिका के अंदर।